तो बच्चों आज तारीख क्या है और महीना कौन सा है? चौथा महीना। क्या नाम है उसका? जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, कौन सा महीना है? अप्रैल है। आज 1 अप्रैल है ना। आज से शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मतलब जो आप लोगों की कक्षोन्नति हो गई है, जो तीसरी पढ़ते थे चौथी में पहुंच गए हैं, चौथी वाले 5वीं में, तो आज पहला दिन है। तो आज के दिन को हम सभी मना रहे हैं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के रूप में। प्रवेश उत्सव, ठीक है। आज आपका नई कक्षा में प्रवेश हो गया है, तो इसका हम लोग एक उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। अब ये क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए कि हमें प्रतिदिन आज से ही पढ़ाई प्रारंभ कर देनी है नई कक्षा की। तो सभी विषयों का पाठ 1 है। कितनी विषय लगती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये विषय है ना 6 से 8 में। और इधर प्राथमिक में कौन कौन सी विषय हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, इनकी पढ़ाई शुरू कर देनी है। एक सहायक वाचन भी है, जिसकी परीक्षा होती है हिंदी विषय के साथ। जो प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, उसके साथ उसकी परीक्षा होती है। सहायक वाचन में बहुत अच्छी कहानियां हैं, योग के बारे में है, सामान्य ज्ञान उसमें है, 3 खंड हैं। तो तीनों खंडों को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो अच्छा ज्ञानार्जन होगा, ठीक है। तो आज आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पर कविता सुनाए, गीत गाए, कहानी सुनाए हैं। एक कहानी हम भी सुनाना चाहते हैं, सुनेंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, एक कहानी आप लोग पढ़े हैं अपने प्राथमिक पूर्व की कक्षाओं में, पढ़े होंगे या सुने होंगे। हम लोग जब पढ़ते थे उसको कोर्स में भी वो कहानी थी, खरगोश और कछुआ की कहानी। सुने हैं? वो कहानी कैसी है कि दोनों शर्त लगाते हैं, खरगोश और कछुआ, कि चलो दौड़ते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। तो कौन जीता था उसमें? अब तेज कौन दौड़ता है? तो कछुआ क्यों जीत गया था? खरगोश रास्ते में सो गया। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया है वो। ये कहानी हम लोग जानते हैं कि जब कछुआ और खरगोश दौड़ लगाते हैं, ये प्रतियोगिता होती है और एक निर्धारित बिंदु पर पहुंचने के लिए सोचते हैं कौन पहले पहुंचेगा। तो जब दोनों चल देते हैं तो खरगोश छलांग लगाया और छलांग लगा करके बहुत आगे पहुंच गया। और जब पीछे मुड़ करके देखता है तो कछुआ दिखाई नहीं दिया। तो उसे लगा कि थोड़ी दूर तो और चलना है और कछुआ धीरे धीरे अभी आता रहेगा, बहुत समय लग जाएगा। तो पेड़ के नीचे, जैसे हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, ऐसे शीतल हवा थी तो बैठ गया, सुस्ताने लगा, तो उसको नींद आ गई, सो गया। और कछुआ अनवरत धीरे धीरे चलता रहा लगातार, और चलते चलते निर्धारित बिंदु तक पहुंच गया। और जब इसके बाद खरगोश की निद्रा खुली, जब जागता है तो जब वहां पहुंचता है दौड़ करके, तो कछुआ पहले से बैठा था, तो कछुए की जीत हो गई। अब दोनों चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो खरगोश कहता है कि मैं सो गया था, नहीं जीतते तुम न, चलो फिर से दौड़ लगाई जाए। तो फिर से दौड़ लगाई गई। तो इस बार खरगोश ठान करके बैठा था कि हम सोएंगे नहीं, हम भी लगातार दौड़ेंगे और पहले पहुंच जाएंगे। तो फिर पुनः दोनों दौड़ते हैं। तो सबसे पहले खरगोश पहुंच गया। इस बार कौन जीत गया? खरगोश। और पहले कौन जीता था? कछुआ जीता था। तो कछुआ ये कहता है कि ये बात अच्छी नहीं है। अभी जिस रास्ते से दौड़ना था, तो खरगोश को कहता है कि ये तुमने रास्ता चुना था, अब इस बार फिर दौड़ होगी और उस दौड़ में जो रास्ता रहेगा उसका चुनाव हम करेंगे। खरगोश सोचता है कि ठीक है, कर लो चुनाव जो करना हो। उसको तो घमंड था कि मैं तेज दौड़ता हूं, पहले पहुंच जाऊंगा।
तो कछुआ कहता है कि ठीक है, अब इस रास्ते से दौड़ना है। और उस रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी और नदी के उस पार उसने बिंदु निर्धारित किया। अब दोनों जब दौड़ लगाए कुछ दूर पहले से, तो खरगोश दौड़ता दौड़ता आगे गया, लेकिन जब नदी पड़ गई तो वहीं पर रुक गया। अब सोच रहा था कैसे उस पार जाएं। खरगोश क्या जा सकता है पानी में? जब जाएगा तो क्या होगा? बह जाएगा, डूब जाएगा। और जब कछुआ बहुत देर बाद धीरे धीरे पहुंचा तो धीरे से पानी में प्रवेश कर गया, नदी में, और फिर तैर करके उस पार पहुंच गया। और पहुंचने के बाद फिर खरगोश से कहता कि देखो कौन जीता है इस बार? कछुआ जीता। तो खरगोश कहा ये अच्छी बात नहीं है, ये जो तुमने रास्ता चुना तो अपना रास्ता चुन लिया। तो कछुआ भी कहता है कि जमीन में तुम तेज दौड़ते थे, तुमने रास्ता चुना था, हम पानी में भी तेज चलते हैं, तो हमने अपना रास्ता चुन लिया। तो इस जो जीवन है ना, अभी देखो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। सब लोग अपनी क्षमता से, सबकी अलग अलग क्षमता है, और जो ईश्वर ने निर्माण किया है सभी जीवों की सबकी अलग अलग विशेषता है। सब अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं। तो फिर कछुआ कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं, इस बार फिर हम चलते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं इसी रास्ते से। तो खरगोश मना कर देता है कि नहीं 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 चलना है। तो कहता है नहीं नहीं, इस बार हम बताएंगे कैसे। इस बार दोनों लोग एक साथ ही पहुंचेंगे उस जगह पर। तो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कछुआ कहा ऐसा ही होगा। तो जो बिंदु था प्रारंभ का, जहां से दौड़ प्रारंभ होनी थी, तो सबसे पहले कछुआ कहा कि तुम हमें अपनी पीठ पर बैठा लो। खरगोश कहा कि ये क्या बात हुई? बोला ये हम दिखाएंगे कि सबसे पहले हम लोग साथ में ही वहां पर पहुंचेंगे, तो दोनों लोग एक साथ पहुंचेंगे। अभी ये बात समझ में आपके नहीं आएगी। खरगोश कहा ठीक है भाई, बैठा लेते हैं। तो खरगोश कछुआ को पीठ में बैठा लेता है और दौड़ लगाता है। दौड़ लगा करके नदी के पास पहुंच गया। तो दोनों पहुंच गए। कौन कौन पहुंचे? कछुआ और खरगोश। अब कछुआ कहा कि अब हमारी बारी है, अब जब हम पानी में जाएंगे तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ। तो इस बार कछुआ खरगोश को पीठ पर बैठा लिया और पानी में तैरते हुए उस पार पहुंच गया। तो जो निर्धारित बिंदु था दोनों एक साथ पहुंच गए। तो इस बार कौन जीते? दोनों जीते, एक साथ जीते। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे परिस्थिति के अनुसार, तब हमारी प्रगति ज्यादा होगी। यदि अकेले खरगोश दौड़ता तो भी न पहुंच पाता, और कछुआ जब दौड़ता तो बहुत देरी से उस पार पहुंच पाता। लेकिन जब एक दूसरे का सहयोग किए, खरगोश भी बैठा लिया पीठ पर, कछुआ भी बैठा लिया पीठ पर, तो कम समय में दोनों जीत गए। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में, जैसे मान लो कि आप लोग एक दूसरे का सहयोग करिए, किसी से हिंदी अच्छी बनती है, किसी से गणित अच्छी बनती है, तो जिससे गणित बनती है उससे गणित सीखो, अब गणित वाला जिससे हिंदी बनती है तो हिंदी सीखो। बात आ रही समझ में जो हम कह रहे हैं? आप लोग ये देखते होंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है अलग अलग, तो सबकी विषय में रुचि अलग अलग है। किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की अंग्रेजी अच्छी है, किसी की गणित अच्छी है। तो एक दूसरे से मिल करके पढ़ाई करना है। आया मजा? ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? ये कहानी थोड़ा जो आप लोग जानते थे उससे हम आगे बढ़ा करके सुना दी है ना? तो कल से आपको क्या करना है, कापियां खरीदवा लेनी है अपने अभिभावक से, और विषयवार कापियां बनानी है सभी विषय की। और हम निवेदन किए हैं शिक्षक साथियों से कि कल से सभी विषय की पढ़ाई पाठ 1 से प्रारंभ हो जाएगी। पहले पाठ पढ़ाया जाएगा, फिर उसको लिखाया जाएगा, फिर कॉपी चेक होगी, फिर पूछेंगे। 4 क्रम चलेंगे। पहले पाठ पढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, लिखाएंगे, फिर कॉपी चेक होगी, फिर पूछेंगे। तब एक पाठ 4 दिन चलेगा इस तरह से। ठीक है? तो हम जब आएंगे
जीना हुआ कुछ। हाँ, जो नहीं आएंगे तो पीछे हो जाएंगे। तो रोज़ स्कूल आना है, और अगली बार जब हम आएंगे तो पूछेंगे आपसे कि कौन सी विषय की पढ़ाई किस पाठ तक हुई है। ठीक है, यस सहमत है इससे? सहमत है तो फिर ताली बजाइए अपने लिए। तो ठीक है ना, वादा है ना? ठीक। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। हो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जागे बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। मेरा देश सरोना देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोधी मिट्टी वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से डरता देश, मेरा देश सरोना देश। हाथ में झंडा लिए हम, हमें तो मिल गई है आजादी है हमारी। झंडा मेरा तिरंगा यही शान मेरी है, हम जान भी दे देंगे परवाह नहीं है। झंडा मेरा तिरंगा यही शान मेरी है, हम जान भी दे देंगे परवाह नहीं है। लाखों जहां से सबसे प्यारा मेरा वतन है, यही ईमान मेरी यही शान वतन है। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। उसने घूमते घूमते एक घड़े को देखा। उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। उसको एक उपाय सूझी। उसने उस घड़े में कंकड़ डालते गया। जब तक पानी नहीं ऊपर आ गया, उसने कंकड़ डालते गया। जब पानी ऊपर आ गया तो उसने पानी पीकर चला गया। यहीं पर कहानी खत्म होती है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। झंडा सुहाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है। ऐ मेरे बापू जवाहर याद आते हैं, हम उन्हें ना भूल कर भी भूल पाते हैं। भारत का झंडा सुहाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है। चालू कर लीजिए। नीला नीला मुझे ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो पेड़ों की छाया शीतल। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो जितने भी सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। मेरे 5 बतख थे पानी में तैर रहे थे, एक उड़ गया कितने बचे? 4। मेरे 4 बतख पानी में तैर रहे थे, एक उड़ गया कितने बचे? 3। मेरे 3 बतख थे पानी में तैर रहे थे, एक बतख उड़ गया कितने बचे? 2। मेरे 2 बतख थे पानी में तैर रहे थे, एक बतख उड़ गया कितने बचे? 1। मेरे 1 बतख थे पानी में तैर रहे थे, एक बतख उड़ गया कितने बचे? 0।